सो हेलो एंड वेलकम ऑल। आज हम देखने वाले हैं कर्व में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है आर्कमिडियन स्पाइरल। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि उसको ड्रॉ कैसे करते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। सो डेफिनेशन ऑफ आर्कमिडियन स्पाइरल। आर्कमिडियन स्पाइरल कब बनेगा? जब आपके पास एक लाइन हो, जब भी दो एलिमेंट्स होते हैं, हमारे पास दो अलग अलग एलिमेंट्स होंगे तो जाके कोई ना कोई कर्व बनेगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक मूविंग लाइन है और उस मूविंग लाइन के अलोंग एक पॉइंट मूव कर रहा है। जब भी उस पॉइंट को हम ट्रेस करते हैं तो बनता है हमारा आर्कमिडियन स्पाइरल। सो इसको समझने के लिए सभी ये ध्यान देंगे। ओपी लाइन मैंने अज्यूम करी है यहाँ पे कि एक ओपी लाइन है और वो अपने इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है। इस पॉइंट को हम कहते हैं पोल। दिस पॉइंट इज नोन एज पोल। तो पोल के अबाउट अगर ये लाइन OP, फिर OP1, OP2, ये लाइन के अलग अलग पोजीशंस है। तो अभी हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि ये लाइन इस पॉइंट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज यूनिफॉर्म स्पीड से मोशन कर रही है। और एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे अगर कोई पॉइंट, सपोज मैंने यहाँ पे एक पॉइंट अज्यूम करा है, ये वाला पॉइंट जो है वो अंदर की ओर मूव कर रहा है, ठीक है, उसकी स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो पहले यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ मूव करेगा, फिर यहाँ, ये धीरे धीरे पॉइंट मूव करेगा। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे ये लाइन भी मूवमेंट कर रही है। तो जैसे ही पॉइंट अपनी पहली पोजीशन पे आता है, ये लाइन मूव कर जाती है 30 डिग्री से। फिर जैसे ही पॉइंट सेकंड पोजीशन पे आता है, ये लाइन मूव कर जाती है 60 डिग्री से। तो इस टाइप से जब हम उस पॉइंट को, उस मूविंग पॉइंट को ट्रेस करते हैं तो जो कर्व हमारा बनता है उसको कहते हैं हम स्पाइरल। तो पहली पोजीशन में पॉइंट यहाँ है और लाइन ऊपर मूव कर गई है, तो इस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन ये हो जाएगी। नेक्स्ट वाले में यहाँ आ जाएगी। थर्ड पोजीशन में और पॉइंट टूवर्ड सेंटर मूव कर जाएगा। इस टाइप से जब हम इसको ड्रॉ करते हैं तो हमें इस टाइप का एक कर्व मिलता है। सो दिस कर्व इज नोन एज स्पाइरल और वी कैन से आर्कमिडियन स्पाइरल। तो डेफिनेशन यही बोलती है, व्हेन अ लाइन इज फिक्स्ड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स एंड इट इज मूविंग with a constant speed and at the same time a point starts moving from one of its ends towards its center, then the curve traced by the moving point is known as a Archimedean spiral. तो अब हमने समझ ली डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। सो डेटा क्या गिवन रहता है, किस फॉर्म में क्वेश्चन आता है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, ड्रॉ एन आर्कमिडियन स्पाइरल हैविंग ग्रेटर रेडियस। एक तो हमें गिवन रहेगा यहाँ पे ग्रेटर रेडियस, वो दिया हुआ है हमें 90 mm। तो जो ग्रेटर रेडियस रहता है उसको हम अज्यूम करते हैं जो लाइन हमारी रोटेट कर रही है उसकी लेंथ। तो यहाँ पे दी हुई है वो 90 mm और जो लीस्ट रेडियस है वो दिया हुआ है हमें 15 mm। 15 mm का मतलब ये है कि सेंटर पे जाके पॉइंट नहीं रुक रहा है, पॉइंट सेंटर से 15 mm पहले ही जाके स्टॉप हो रहा है। एंड फॉर वन कॉन्वोल्यूशन। अब कॉन्वोल्यूशन का मीनिंग यहाँ पे ये हो रहा है कि लाइन जो है वो पूरा एक चक्कर लगा रही है, लाइन एक बार मूव कर रही है। नंबर ऑफ कॉन्वोल्यूशन, जैसे इस क्वेश्चन में तो c=1 के लिए हम देखेंगे ड्रॉइंग, c=1 भी आता है, c=1 1/2 भी आ सकता है, या c=2 भी आ सकता है। इनका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि पॉइंट जो है 90 mm से स्टार्ट हो रहा है, 15 mm तक अंदर आ रहा है। उस दौरान जो लाइन है वो एक बार घूमी है, तो लाइन को एक बार घुमाना है। अगर 1 1/2 गिवन है, मतलब लाइन जो है वो एक चक्कर पूरा लगाएगी और हाफ चक्कर और लगाएगी। और सिमिलरली जब c=2 गिवन रहेगा तो लाइन 2 चक्कर लगाएगी। दिस इज द मीनिंग ऑफ कन्वोल्यूशन। सो आई थिंक ये सबको क्लियर है कि किस टाइप से हमको डेटा को समझना है, निकालना है। तो 3 टाइप के हमको डेटा यहाँ पे गिवन है, कैपिटल R, स्मॉल r और C। ये हमारे 3 डेटा यहाँ पे हो गए। अब हम देखते हैं इसकी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन फटाफट से। सो हमारे पास जो डेटा है, जो ग्रेटर रेडियस दिया है हमें, वो हमने अज्यूम करा है OP एंड इट इज गिवन एज 90 mm और 90 mm गिवन है। स्मॉलर रेडियस या लीस्ट रेडियस हमें गिवन है 15 mm, तो हमने उसको मान लिया है OQ। और C=2 गिवन है हमें
1। अब यहाँ पे एक बात और है, अगर किसी क्वेश्चन में हमको लीस्ट रेडियस गिवन नहीं है, मतलब उसको हमको 0 मानना है। वो r हम 0 कब मानेंगे, जब लीस्ट रेडियस की वैल्यू गिवन नहीं रहे। मतलब क्वेश्चन में वो बोलना चाह रहा है कि जो पॉइंट है वो सीधे सेंटर पे आके स्टॉप हुआ है। ठीक है, सो आई थिंक ये 3 डेटा सबको क्लियर है। ये 3 टाइप के डेटा हमको गिवन है। लाइन पूरी कितनी घूम रही है, एक बार, मतलब लाइन यहाँ से स्टार्ट होगी और वहीं पे चल के एक रिवॉल्यूशन वो घूमेगी। सो ये जो भी हमको चीज़ें करनी है, ये करनी है फॉर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। ठीक है, क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। अब साइन कन्वेंशन स्टार्टिंग से बन गए हैं एंटी क्लॉकवाइज की, तो हमको वही लेके हमें चलना है। इसमें हम हमारा समय खराब नहीं करेंगे। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ अ लाइन ओपी। ये ओपी हमने लाइन बनाई है। ओपी लाइन किसके बराबर, 90 mm रेडियस के, डायमीटर नहीं बोल रहा हूँ, कर्व थोड़ा बड़ा बनेगा। ओपी हमने लिया है r के बराबर। सिमिलरली एक सर्कल हम यहाँ पे और ड्रॉ करेंगे जिसका r दिया हुआ है हमको 15। तो एक सर्कल मैंने यहाँ पे 15 मार्किंग करके एक सर्कल मैंने और ड्रॉ कर लिया। और यहाँ पे मैंने मार्किंग कर दी OQ। अब ये जो सर्कल हमारा बना है OP सर्कल, इसके हमको 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं। ठीक है, 12 इक्वल पार्ट्स हमने देखे थे करके, पहले भी वापस बता देता हूँ आप लोगों को। सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस जो भी रहेगा सर्कल का, जो भी सर्कल का रेडियस है, 3 सेंटर मानने हैं, 1, 2 और 3। रेडियस लेना है, 1 पर रख के पहले आर्क इधर काटना है, 2 पर रख के आर्क इस सर्कमफ्रेंस पे कट लगाना है, फिर 2 पर रखना है सेंटर, एक कट ऊपर लगाना है, 3 पर सेंटर रखना है, एक कट इधर लगाना है, और सभी को, इन सभी पॉइंट्स को भेज देना है हमको सेंटर से। इस टाइप से हम सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स कर सकते हैं। तो ये हमारे पार्ट्स हो गए। नाउ ये हमने सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स कर दिए हैं। इसकी हम नेमिंग कर रहे हैं अब। तो नेमिंग के लिए 1 2 नेमिंग में पूरी की पूरी ND भट्ट बुक की फॉलो कर रहा हूँ। किसी को कोई प्रॉब्लम आए तो वहाँ से आप नेमिंग देख सकते हैं। 12 तो इस टाइप से हमारी लाइन घूम के आ रही है। एक बार में हम लाइन को 30 डिग्री रोटेट कर रहे हैं। हमको लाइन को मूव करवाना है 360 डिग्री। तो लाइन का मूवमेंट हम 12 पार्ट्स में कर रहे हैं। एक पार्ट है उसका 30 डिग्री का, 30 30 30 30 करते हुए लाइन यहाँ पे मूवमेंट कर रही है। अब पिक्चर में आएगा पॉइंट। अब पॉइंट हमको गिवन है, ये रहा हमारा पॉइंट। ये हम अज्यूम कर रहे हैं कि पॉइंट यहाँ है और पॉइंट अंदर की ओर मूवमेंट करने वाला है। तो एट द एंड हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा OP है 90 और पॉइंट OQ पे जाके रुक रहा है। OQ दिया है हमको 15 mm। तो अल्टीमेटली जो हमारा पॉइंट कितना मूव कर रहा है, पॉइंट मूव कर रहा है P से लेके Q तक। तो सिंपल OP माइनस OQ करेंगे तो हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ PQ। तो यहाँ पे 90 माइनस 15 मतलब 75 mm। 75 mm का टोटल पाथ हमारा पॉइंट ट्रैवल कर रहा है। तो हमको लाइन और पॉइंट में सिंक्रोनाइजेशन करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने सर्कल के 12 इक्वल पार्ट्स करे। सिमिलरली यहाँ पे हम ये जो डिस्टेंस है P से लेके Q तक है, उसको हम 12 इक्वल पार्ट्स करेंगे बाय एक्यूट एंगल मेथड। तो 75 डिवाइड बाय 12 करेंगे तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि लाइन के 30 डिग्री टर्न करने पे पॉइंट कितना अंदर आ रहा है। यहाँ पे हम मैथमेटिक्स नहीं लगाएंगे, हम सिंपल लगाएंगे एक्यूट एंगल मेथड। तो बहुत सिंपल मेथड है, पहले हम लोगों ने काफ़ी बार इसको स्केल्स में डिस्कस करा है। यहाँ से एक लाइन लेके जाना है, draw a line of any length. Now divide this line into same number of parts, मतलब 12 equal parts। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 12th पार्ट आएगा उसका, बस उसको उठाना है हमको और इस 12th पार्ट को ज्वाइन कर देना है इसके एंड पॉइंट से। बाकी सभी लाइंस बनेंगी इस लाइन के पैरेलल।
तो इस बात का ध्यान रखना है हमको कि सभी लाइंस इस लाइन के पैरेलल बने। तो जैसे ही हमारी लाइंस बन जाएगी हमको यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स मिल जाएंगे। सो ये हो गए हमारे इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स। इनको हम नाम दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सो अगर ये लाइन मूवमेंट नहीं करती तो ये पॉइंट हमको यूं दिखता। अब क्या करना है हमको, जो कंस्ट्रक्शन है सारा काम हो चुका है। अब हमको फाइनल जो पॉइंट मिलेंगे, जो हम फ्री हैंड ड्राइंग बनाते हैं स्पाइरल की, उसके लिए हमको पॉइंट चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे, बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। टेकिंग O एज सेंटर, O को मानना है सेंटर एंड O1 एज रेडियस। उसको O1 को मानना है रेडियस। O1 को रेडियस मानते हुए और O को सेंटर मानते हुए हमको पहला आर्क काटना। तो पहला आर्क यहाँ कटेगा, फिर सिमिलरली O2 O3 ऐसे करते करते हमको पूरा O12 तक चलेंगे हम। तो O2 लेना है डिस्टेंस और O को सेंटर मानना है। सेकंड वाले पॉइंट पर मार्क होगा। O3 लेना है, थर्ड पॉइंट पर मार्क होगा। हर बार क्या हो रहा है, जो पॉइंट है वो लाइन के 30 डिग्री टर्निंग पे पॉइंट अंदर की ओर मूव कर रहा है। 4 5 6 7 8 9 10 11। सो यहाँ पे मैं नेमिंग दे दूंगा इसको P1 P2 P3। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑन द स्पायरल। ये स्पायरल के ऊपर हमको पॉइंट्स मिल गए हैं। एट द एंड हमको ड्रॉ करना है फ्री हैंड ड्राइंग। तो फ्री हैंड ड्राइंग के लिए हमको P से स्टार्टिंग करना है और यहाँ से फ्री हैंड लेते हुए चलना है। सो दिस इज़ अवर रिक्वायर्ड स्पायरल। ये हमारा रिक्वायर्ड स्पायरल है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पायरल। एक आखिरी चीज़ हो रहा है यहाँ पे, नॉर्मल और टेंजेंट में बहुत सारे बच्चों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है इसमें। सो प्लीज़ लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। कैसे ड्रॉ करना है हमको नॉर्मल और टेंजेंट। हमको इस पूरे स्पायरल पे कहीं पे भी एक पॉइंट अज्यूम करना है। सी, अज्यूम एनी पॉइंट ऑन द स्पायरल। हमने मान लीजिए इधर एक पॉइंट लिया, अभी ये हमारा पॉइंट, इसको बोल दिया हमने N। नाउ जॉइन दिस पॉइंट। इस पॉइंट को हमें ज्वाइन करना है सेंटर से, मतलब पोल से। ये जोड़ दिया हमने पोल से। और अब इस पोल को हमको ड्रॉ करना है एक नॉर्मल, मतलब ये जो ON लाइन है इसको ड्रॉ करेंगे हम एक नॉर्मल। अब इस नॉर्मल की लेंथ कितनी रहेगी, उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला है। इस नॉर्मल की लेंथ रहेगी हमारा, लेंथ ऑफ नॉर्मल वो रहेगी OP माइनस OP3 अपॉन 1.57। ये लेंथ रहेगी। ये क्या रहता है एक्चुअली OP और OP3 यहाँ आ रहा है। ये OP जो भी लेंथ है डिवाइड बाय π/2 करते हैं। π/2 की जो रेडियन में वैल्यू है 3.14 डिवाइड बाय 2 तो आती है 1.57। तो आपको ये जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको लेंथ ऑफ, जो भी आया ये वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा आपको लेंथ ऑफ नॉर्मल। ये हो जाएगा हमारा M। ये OM का फार्मूला है। बस ये मिलने के बाद हमको फाइनली हमको मिल जाएगा हमारा, ब्लैक से दिखा देता हूँ मैं आपको। O को ज्वाइन करना है हमें फाइनली मतलब M को ज्वाइन करना है N से। दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल और इसके 90 डिग्रीज पे बनेगा हमारा टेंजेंट। तो इस टाइप से हमको ये हो गया हमारा ST मतलब टेंजेंट हो जाएगा और NM इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल। सो दिस वाज ऑल अबाउट स्पाइरल। किसी को कोई भी डाउट अगर आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।